All of you, please open page number 239 of NCERT. This is our new chapter. Already something related to this chapter we have studied in class 10th. Class 10th में थोड़ा बहुत हमने इससे relate करके एक chapter पढ़ा है where we have studied about different types of plant hormones. I think 4 or 5 plant hormones have already been given in NCERT book of class 10th. Anybody of you can tell me the name of plant hormones? Anybody? Raise your hand. If anybody is able to tell me the name of plant hormones, raise your hand. Today is 1st February. Strength is 12. No one. किसी को प्लांट हार्मोन के बारे में नहीं पता है? एक श्वेतांजलि का आता था. सर ऑक्सीन साइटोकाइनिन. हाँ. ऑक्सीन जिबरेलिक एसिड. इथाइलिन. ऑक्सीन साइटोकाइनिन. यस आदित्य. Aditya, unmute your mic. Sir, auxin, cytokinin, गिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड. ठीक है. जो चार है, एक और छूट रहा है. इथाइलिन भी एक हार्मोन है. ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन. These 5 hormones. At least इनका नाम थोड़ा बहुत याद होगा. It is already given in book of class 10. Again we have to study, but here the concept will be little bit more elaborate. Shwetanjali, mute your mic. तुम्हारे mic से बीच-बीच में आवाज आ रही है. Okay, first we should see the index. What is given in your book, NCERT book? Please see it. Today our new chapter is plant growth development. Okay, before to start we must know the meaning of word growth. What is growth? Anybody of you? Right now 21 participants are there. Anybody can tell me the meaning of word growth? Yes, Asta. Sir, increasement in size, shape, or that is called growth. Increase in size or shape. Anybody else? Okay, it is nearly correct. Growth is one word we have to add always with growth. That is, growth is always irreversible. Growth एक irreversible process है जिसमें हमारे बॉडी के ओवरऑल मास में या ओवरऑल हमारे जिसको हम BMI बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, ओवरऑल ग्रोथ होगी यानी ओवरऑल शेप साइज में इंक्रीज होगा. That is called as growth, which is always irreversible. Growth हमेशा irreversible होगी. Okay. The second word is development. Development means what? Difference between growth and development. Anybody? Development किसको बोलेंगे? बोलिए. It is very easy. श्वेतांजलि. हाँ बोलो. Sir, development means all the changes that has happened. Anybody else? श्वेतांजलि, कितने घर में कुत्ते ज्यादा है क्या? छोटे छोटे. सर इधर ही घूम रहे हैं. कोई बात नहीं, अच्छी बात है. थोड़ा दूध पिलाया करो भाई, बहुत ठंडी है, थोड़ा उनको केयर करो अगर छोटे छोटे हैं तो. Anybody else who can tell me the meaning of word development? 23, 24. कोई और है? वागीशा and आस्था. Wait, आस्था वेट करिए. Yes, वागीशा, unmute your mic. Tell me. सर ग्रोथ में जो है वो बॉडी मास चाहे जो भी चीज है वो इसमें इंक्रीज होता है, लेकिन डेवलपमेंट में जरूरी नहीं है कि जो जिस चीज का डेवलपमेंट हो उस चीज का मास या फिर उसका साइज भी इंक्रीज करे. Wait for 1 minute. Wait.
Yes, Vagisha, unmute yourself. Now tell me. सर ग्रोथ में जो भी साइज हो चाहे मास हो वो इंक्रीज करता है, लेकिन डेवलपमेंट में ये जरूरी नहीं है कि जो भी बॉडी का मास है चाहे साइज है वो इंक्रीज करे। होगा क्या फिर डेवलपमेंट में? डेवलपमेंट ठीक बता रही हो, थोड़ा सा ये लगा लो ना, वेरी सर सिंपल। डेवलपमेंट में कोई उसका फंक्शन मतलब फंक्शन उसका मॉडिफाइड हो सकता है किसी भी चीज का। डेवलपमेंट मींस जैसे अगर हम प्लांट का अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो प्लांट जब शुरू में जो प्लांट में जब वो एक सीड था, सीड से जर्मिनेशन उसका शुरू हुआ, तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ फेज। वो डेवलपमेंट फेज नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ फेज। आफ्टर सम टाइम व्हाट वी विल सी that different organs will be modified to perform different functions. हर काम अलग अलग काम करने लगेगा, जाइलम अलग डेवलप हो जाएगा, फ्लोएम अलग डेवलप हो जाएगा, है ना, लीव सिस्टम रूट सब अलग अलग हो जाएंगे, एंड दे ऑल विल स्टार्ट टू परफॉर्म देयर पर्टिकुलर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है? डेवलपमेंट मींस व्हाट, कि एनीथिंग इज रीचिंग अप टू मैच्योरिटी। जब कोई चीज मैच्योरिटी के पास जा रही है तो दैट फेज इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट फेज। क्लियर? यस सर। Now see the index. In index, the first word which we have to study is growth. Already it has been discussed that growth is an irreversible process in which there is increase in either number of cell or there is increase in size of cell. That is related with growth. The second term is what? Very important term is there, differentiation. Okay. Differentiation means what? Anybody? सर डिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन हो जाना, मतलब किसी भी चीज का आपस में बढ़ जाना वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। थोड़ा ठीक है, थोड़ा कर दो। Anybody else? सर जैसे प्लांट्स जब साइज या उनका ग्रोथ हो रहा होता है तो जो डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंशिएशन कैसे टर्म करते हैं, यानी मैच्योरिटी की तरफ जब प्लांट्स बढ़ते हैं तो उसको डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं। बहुत सिंपल इसका कांसेप्ट है। डिफरेंशिएशन मतलब प्लांट के जब शुरू में एक सेल बना, एक से दो बना, दो से 10 बना, जैसा भी हुआ, एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद क्या होगा, प्लांट्स के जो सेल्स हैं दे विल स्टार्ट टू परफॉर्म देयर पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे हमने अगर थोड़ा सा क्लास 9 की तरफ जाएंगे तो देयर वी हैव स्टडीड थ्री टाइप ऑफ मेजर टू टाइप्स ऑफ सेल, वन इज मेरिस्मेटिक सेल एंड अनदर इज परमानेंट सेल। दिस बोथ टर्म्स वी हैव स्टडीड। Merismatic cell is the cell which is performing the process of division or which is showing growth. So when after some time this merismatic cell gets converted into permanent cell. Permanent cell में जब वो convert हो गया तो क्या हो गया, उस सेल का जो फंक्शन है वो सेल क्या काम करेगा, it has been permanently allotted. Is it clear? यस सर। समझ रहा है? तो that phase is called as differentiation. जैसे हम करेंगे एक सेल का एग्जांपल लो, simply not related to plant or animal. We are taking example of cell. There we can see that mitochondria is performing its own function. Golgi body, different function. Means what? कि all cell organelles are performing their own function. This is called as what? Differentiation. Means what? If the work has been differentiated, it has been allotted to different organelles. Clear? Yes sir. Anybody? Raise your hand. No. After differentiation, another word is de-differentiation. Again we will study, but ये सारे terms थोड़ा जान लेना है ताकि आगे आसान होगा। De-differentiation means what? ये एकदम रिलेटेड है। डिफरेंशिएशन मतलब कुछ सेल्स अपना पर्टिकुलर काम करने लगे। डी-डिफरेंशिएशन मींस उनमें से अब जो अपना काम करने लगे उनका काम परमानेंटली फिक्स हो गया कि अब ये हमेशा यही काम करेंगे। समझ रहा है? इट विल कम अंडर डी-डिफरेंशिएशन एंड अनदर वर्ड इज व्हाट? री-डिफरेंशिएशन। री-डिफरेंशिएशन मींस differentiation of de-differentiated cells. Differentiation of de-differentiated cells. फिर से एक बार इसको ध्यान से देखेंगे तो ये लगातार वेटिंग में आते रहते हैं। फिर से देखेंगे, डिफरेंशिएशन मतलब सेल्स का काम अलग अलग बढ़ जाना, वो काम बढ़ने के बाद उनका फंक्शन परमानेंट हो जाएगी। अब ये सेल जो है जाइलम जो है वो यही काम करेगा, फ्लोएम जो है ये पर्टिकुलर काम करेगा।
This will be the example of de-differentiation. उन de-differentiated cells में फिर से कुछ cells divide करके कोई और काम करने लगे, that will be called as, the word is what? Re-differentiation. Is it clear? Again we will study, बस एक introduction I am telling you. Differentiation means division of labor, different cell will start to perform different function. When the function will be permanent, that cells will be called as de-differentiated, मतलब अब ये वही काम करेंगे. उनमें से कुछ सेल्स होते हैं जो डी डिफरेंशिएशन के बाद किस फेज में चले जाते हैं? री डिफरेंशिएशन, मतलब उनका काम वापस से थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म करने लगेंगे, तो इट इज कॉल्ड एज री डिफरेंशिएशन. क्लियर? Those whose mic are, everybody mic is muted right now. Raise your hand if the things are clear. Yes sir, it's clear. वागीशा, देखो खूब भर भर चाय मिल रही है इस समय पीने को, इतना दूध हो रहा है ना गौशाला में, दिन भर में 20 बार चाय पी रहे हैं हम लोग, तो भी एकदम अच्छी वाली. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट वर्ड. चाय पीना मुश्किल कर देते हो. Development. Already it has been discussed. What is development? When after the attaining growth phase, everything reaches towards maturity. When anything reaches towards maturity, that process या that phase is called as development phase, जिनमें बहुत सारे changes body में आते हैं, either it is of plant or animal. Okay, दो लोगों का हाथ raised है. Yes, वागीशा and खुशी, बोलिए. सर बहुत गलत बात है, यही बोल सर आप तो फायदा हम उठा लोग के रहे हैं नहीं रहने का फायदा उठा रहे हैं आप. खुशी, सर. लेकिन यस सर, हाँ बोलिए. सर आपने कहा कि बहुत चाय मिल रहा है, तो कब आप कम चाय पीते हैं? अरे इस समय और ज्यादा बाहर आ गई, तो मैं सर, कोई नहीं, स्कूल खुलेगा ही जल्दी अब. चाय आप हमें सिखाते. चलो, बट मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक इन नेक्स्ट वीक स्कूल्स विल ओपन, ऐसा लग रहा है नेक्स्ट वीक में स्कूल ओपन हो जाएंगे. सर लेकिन पेपर में निकला हुआ था एक दिन की 15 तक यूपी में सारे स्कूल्स बंद है. तो फेक न्यूज थी, उसका क्लैरिफिकेशन वापस से आ गया था सचिव के यहाँ से, तो दैट वाज कंप्लीटली फेक. मोस्ट प्रोबेबली 6 तारीख तक तो अभी बंद है, बट 6 से पहले ये नोटिफिकेशन स्कूल्स के पास आ जाएगा कि आप सैनिटाइजेशन या इन सारी चीजों को कराइए. Because after 6 you people will have to take the second dose of vaccine also. तो second dose vaccine के बहाने या उसी के आसपास I think the schools will open. Now come to next. सर हमारे फोन पे, वेट करो, एक कॉल है ना. यस सर हमारे फोन पे आ गया है नोटिस वैक्सीन लेने के लिए सेकेंड डोज. आ गया है ना, तो अभी यहाँ तो नहीं आया क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट डोज का जो कंप्लीशन हो रहा है 28 डेज का, वो 5 या 6 फरवरी के आसपास हो रहा है. तो उसी के आसपास मींस नेक्स्ट वीक में उम्मीद करिए कि खुल जाना चाहिए. देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन. नाउ नेक्स्ट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, PGR. In this heading what we have to study? In this heading we have to study about different hormones which are present in plant. बहुत सारे लोगों ने इसमें से 4-5 प्लांट ग्रोथ का हार्मोन्स का नाम भी बताया. अब तक हमने जो पढ़ा है, जो क्लास 10th का भले ना याद हो, बट देयर वी हैव स्टडीड इट कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स आर ऑफ 2 टाइप्स. 3 helps in increasing the growth, whereas 2 are responsible for decrease in growth. So some are called as plant growth regulators and these are called as plant growth inhibitors. Plant की growth को रोकने का मतलब क्या है? जैसे एक फल है, जब एक फल पकने लगा, तो why that fruit is entering the phase of ripening? That fruit is entering the ripening phase because of some हार्मोन्स. जब एक फल पकने लगेगा तो उसका ग्रोथ क्या हो जाएगा? वहीं पर बंद हो जाएगा. आम अगर पकना शुरू हो गया तो वो आम बड़ा नहीं होगा. इट मींस व्हाट कि देयर इज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ. देयर आर सम हार्मोन्स व्हिच promote growth, whereas there are some hormones which inhibit the growth. We will discuss later on in this chapter. Next one word is very simple: photoperiodism. Photoperiodism means, anybody can tell me if you will go through the words. Very easy it is. सर जितना लाइट का फेज जितने देर ड्यूरेशन है. Already we have studied that photo means light. किस प्लांट को कितने लाइट की जरूरत है? जैसे देखा होगा कुछ प्लांट्स गर्मी में बहुत अच्छा होते हैं, कुछ प्लांट्स ठंडी में बहुत अच्छे होते हैं. ज्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं वो दिन के टाइम खिलने लगते हैं, शाम होते होते फिर वो बंद होने लगते हैं. दैट ऑल डिपेंड्स ऑन विच पार्ट, हाउ मच अमाउंट ऑफ सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर proper functioning of sunlight. We have to study in this heading, that is photoperiodism. And next is what?
This I think this is the Vernalization. Vernalization means इसको एक वर्ड में बोलना दोस्तों, फ्लावरिंग के लिए प्लांट्स को कितने लाइट की जरूरत है, इस हेडिंग को हम पढ़ेंगे किसमें, वर्नलाइजेशन. क्लियर? Yes, sir. Just now we have discussed only what we are going to study in next 4-5 days. Within 4 or 5 days So vernalization नहीं समझ आया. it is very easy. Yes, somebody is saying something. बोलो, कौन बोल रहा है? Yes, खुशी. So vernalization का मीनिंग नहीं समझ आया. वर्नलाइजेशन मतलब किसी प्लांट को फ्लावरिंग के लिए कितना सनलाइट की, जैसे यहाँ मैंने बताया कि फोटो पीरियड मतलब इसमें फ्लावरिंग के साथ साथ बाकी भी फंक्शन हो गए. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको देखेंगे कि दोपहर होते होते उनकी लीव्स जो है वो सिकुड़ने लगती है. क्यों सिकुड़ने लगी? क्योंकि उनको जितने सनलाइट की जरूरत थी वो पूरी हो गई, तो वो अपने लीव्स को रोल ऑन कर ले रहे हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाटर लॉस. In the same way, vernalization means how much quantity and amount of sunlight is required for flowering of any plant. This we will study in vernalization. Okay, we have to study all the headings in detail. Don't worry. Yes, Aditya. What is seed dormancy? Seed dormancy. If you will go on the word dormancy, dormancy को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सुसुप्ता अवस्था. सुसुप्ता अवस्था means वो अवस्था जिस वक्त वो किस फेज में रहते हैं? सोई हुई अवस्था में रहते हैं. सोई हुई अवस्था का मतलब यहाँ पे क्या है कि इट इज नॉट डेड, बट उसके सारे जो फंक्शंस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. उसका मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाता है, ताकि बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे एक चने को लिया हमने, उसको डब्बे में बंद कर दिया, 2 साल बाद वापस से हमने उसको जमीन में डाला, तो व्हाट वी विल फाइंड दैट इट इज अगेन एबल टू जर्मिनेट. इट मींस व्हाट कि व्हेन वी हैव केप्ट दैट सीड फॉर 2 years इन अ बॉक्स, in that case also that seed is alive. ऐसा है? अगर वो alive नहीं होता तो फिर वो 2 साल बाद वो germinate नहीं करता. इसी को हम seed dormancy कहते हैं. तो dormancy word जरूरी नहीं है कि seed के साथ हो. Dormancy means what? The phase in which the metabolism of a body is nearly stopped to conserve energy. Clear? Aditya, raise your hand. Okay. Now wait for, let me see where is the screen sharing options. थोड़ा उसमें से दिखा दूं. Correct. Share screen. Plants are made up of cells. Everybody mute your mic. Mic को सब लोग mute कर लेंगे. Just see, very simple concept it is. In the beginning itself I have told you that this is easy chapter. थोड़ा सा बस दिमाग यहाँ रखेंगे तो. Cells together form tissue. I think nothing is available on the screen. See, Plants are made up of cells. Cells together form tissue, which joins to form an organ. The organs of plants include vegetative parts such as roots, stems and leaves, and reproductive parts such as flowers, fruits. okay. Divide the complete plant in 2 parts. We can divide it. What is visible to you people? Raise your hand. मेरे ख्याल से छोटा दिख रहा होगा अभी. Okay, I am stopping this option for 1 minute so that you can see it in big. Okay. Plant body can be divided, and your plant life can be divided in 2 phases. First is vegetative phase, and another is reproductive
phase या reproductive part. तो vegetative part will include what? Root. It is very simple. Then still I am writing a root stem and leaf. These will come under vegetative part, and in reproductive part, fruits and flowers. Fruits and flowers will include the reproductive phase. Why it is including and it is coming under reproductive phase? I think you all people are knowing it. See. And seeds. The growth of plants takes place in two stages, namely vegetative and reproductive. The vegetative stage involves the growth of the plant from a seed to the flowering stage, whereas the reproductive stage is the period from flowering till they produce offspring. Any doubt up to this? Vegetative and reproductive. I think it is very simple and very clear to everybody. Okay. Let me tell you one thing, that if there is all of a sudden you feel that there is no network from there is no wait somebody is in waiting list. If you feel that there is some problem in your class, like there is no audio or video is not, my audio video is not reaching up to you people, wait for 2 or 3 minutes. If there will be a failure in power, the class will be disturbed for 2 to 3 minutes. अगर लाइट चली जाती है तो 2 से 3 मिनट के लिए क्लास डिस्टर्ब होगी, because I am taking class from biology lab. Here we are not having inverter connection. So wait for 2 or 3 minutes if there is power failure. Shwetanjali, you have raised hand. Yes. बोलिए. स्टार्टिंग से कर दीजिए. आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी. चलिए इसको देखिए. Mute your mic. During the vegetative stage, the organs of the plant grow in size and number and result in a mature plant with complex body organization. This development of a mature plant involves two processes: growth and differentiation. Growth and differentiation. The name of chapter is not differentiation. The name of chapter is growth and development. Development is the part of differentiation. Differentiation, redifferentiation and dedifferentiation. These three words I have discussed to you. Just see what here we are going to study. Now, let's define growth. Growth is an important characteristic that is easily observed in all living organisms. It's a permanent increase in the size of an individual cell in a plant. It requires energy. यहाँ पर एक वर्ड आया, growth is a permanent increase. Permanent increase is very clear. I have told you that it is irreversible. Permanent हो गया मतलब अब वो वापस से बड़ा हो गया तो छोटा नहीं होगा. And hence accompanies anabolism and catabolism. In plants, growth is unlimited, and hence they retain the capacity to grow throughout their lifespan. इसको भी ध्यान रखेंगे कि plants show growth throughout their lifespan. Plants और animals के बीच में बहुत commonly difference अगर पूछा जाए तो हर क्लास के हिसाब से वो difference का जो definition है वो change होता रहता है. तो 11th में एक ये definition में change होना चाहिए कि plants show unlimited growth throughout their life, whereas if we will go see the growth of animals, तो it is restricted up to certain age. हर animal का एक age fix है कि इतने साल तक वो बढ़ेगा, उसके बाद उसकी जो growth है वो रुक जाती है. Clear? और plants पे ये ध्यान रखना है कि unlimited growth तो होती है, but that growth is taking place in only three regions: apical region, meristematic region, and intercalary region. There are three places which show growth in plants. This is attributed to the presence of meristems at specific locations in them. Meristems are cells that have the capacity to divide, which add new cells to the plant body. ठीक है, शुरुआत में ही बताया कि plants के जो cells हैं, meristematic cell and permanent cell. Meristematic cells means the cells which are showing the power of growth and
रीजनरेशन और ग्रोथ एंड डिवीजन, वो मेरिस्मेटिक में है। तो मेरिस्मेटिक सेल को यहाँ लिखा है कि दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड एंड व्हेन दे विल डिवाइड दे विल कीप ऑन एडिंग न्यू सेल्स टू द प्लांट बॉडी। This addition of new cells by meristems is called open form of growth. Write down it somewhere. Open form of growth. Open form of growth means what? Addition of new cells to plant body by the help of merismatic cells. प्लांट के बॉडी में नए सेल्स का ऐड होते जाना मेरिस्मेटिक सेल्स के डिवीजन की वजह से, दैट इज कॉल्ड एज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। Meristems are of two types, namely, here you can see that only two types have been given, apical and lateral. We have studied in class 9th and I hope in class 11th also that it is of three types: merismatic, apical merismatic cells, lateral merismatic cells and intercalary. apical and lateral meristem. Apical meristems are located at the root tips and shoot tips of all plants. एपिकल कहाँ होगा? नाम ही है इसका एपिकल, मतलब ये हमेशा एपेक्स पे होगा। एपेक्स का मतलब रूट के भी एपेक्स पे हो सकता है और शूट के भी एपेक्स पे हो सकता है। बात समझ में आ रही है? श्रेया अनम्यूट करो माइक को। यस सर। बोलो। यस सर। तो तेज बोलो, सुनाई दे। खाई नहीं हो क्या आज? खाए हैं सर। खाए हैं। हाँ, कहाँ होगा एपिकल बताओ जरा। सर रूट और शूट के एपेक्स पे। रूट और शूट, अगर इस शूट से कोई ब्रांच निकली है, सी ऑन द बोर्ड, अगर एपिकल को देखना है तो सपोज ये प्लांट का स्टेम पार्ट हो गया, ये प्लांट का रूट पार्ट हो गया। तो रूट का जो सबसे आगे का टिप होगा, यहाँ पर भी एपिकल मेरिस्मेटिक सेल होगा। अगर इस रूट से ब्रांचिंग निकली है, हियर आल्सो इट विल बी प्रेजेंट इन प्लांट। इफ देयर इज ब्रांचिंग तो हियर इट विल बी प्रेजेंट। इससे अगर ब्रांचिंग निकल गई तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। मींस व्हाट? इट विल बी प्रेजेंट एट द एपेक्स और टिप ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट, आइदर इट इज रूट और शूट। चाहे वो रूट हो या शूट हो, सबके टिप पे प्रेजेंट होगा एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ओके, they are responsible for the primary growth of the plant, that is, elongation of the plant along its axis. Lateral meristems such as vascular cambium and cork cambium are present in woody plants. They are responsible for the secondary growth of the plant. ये प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ का कंसेप्ट हैव यू स्टडीड? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बिकॉज प्लांट वाला पार्ट अब मैंने पढ़ाया नहीं, इसलिए मुझे मालूम नहीं। खुशी, हाँ बोलिए। नहीं पढ़ा है। अभी नहीं पढ़ा है, इसलिए ये वर्ड समझ ही में नहीं आ रहा होगा। प्लांट्स में ग्रोथ दो तरीके की होती है, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। वी विल स्टडी इट, बट यहाँ इतना जान लेना है कि जब एक प्लांट की जो स्टेम है वो चौड़ी होने लगती है, तो इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। ये मजबूत होने लगेगी, इसके अंदर बहुत सारे डेड सेल्स इकट्ठा होने लगेंगे। ये सारा पार्ट हो जाएगा सेकेंडरी ग्रोथ का। वी विल स्टडी लेटर ऑन in some another chapter where we have to study about the plant primary growth and secondary growth. अभी बस ध्यान में रखना है कि ये ग्रोथ ऐसी होती है। सर हाँ, तो प्लांट का तो ये लास्ट चैप्टर है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा प्लांट्स के डिलीटेड वाला होगा फिर, जहाँ पर कॉर्क कैम्बियम और ये सब जिसको पढ़े होंगे ना, रुको बताता हूँ। लेट मी टेल यू दैट चैप्टर। एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी अभी खत्म हुआ है या डिलीटेड है? वो डिलीटेड है, वो पढ़ा ही नहीं है। हाँ डिलीटेड है तो नहीं पढ़ना है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं क्यों इसको डिलीट कर दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो इशू, जहां पर जितनी जरूरत होगी आई विल कीप ऑन टेलिंग यू। यहाँ मैंने क्या बताया कि प्लांट ग्रोथ प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रोथ जैसे हम ऐसे प्लांट देखें जो बहुत मजबूत नहीं होते हैं, उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, उनकी लकड़ियां किसी काम की नहीं होंगी, वो बहुत कमजोर होते हैं। जब इस लकड़ी के अंदर बहुत सारे डेड सेल्स, जैसे किसी पुराने पेड़ को अगर काटा जाएगा तो ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर ब्लैक सर्कल्स दिखते हैं।
उनसे हम प्लांट की एज को कैलकुलेट करते हैं, कितने साल में एक सर्कल बनेगा, कितने साल में दूसरा सर्कल बनेगा, ये सारे मेथड्स हैं. वी विल इन बाय द हेल्प ऑफ दैट टेबलेट, दैट नॉट टेबलेट, अभी एक मैसेज आ गया मेरे पास, किसी ने एक दवा का नाम भेजा इसलिए मुंह से वो टेबलेट निकल गया. बाय द हेल्प ऑफ दैट रिंग्स we come to calculate the age of plants. See what is given here, which causes an increase in the girth of plant parts such ठीक है. सेकेंडरी ग्रोथ से बोल रहा है इंक्रीज इन गर्थ, यानी प्लांट की जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्लांट की जो स्टेम चौड़ी हो रही है, मोटी हो रही है, मजबूत हो रही है, दिस ऑल कम्स अंडर द हेडिंग सेकेंडरी ग्रोथ. as the stem and branches. Now, let's see if we can measure growth. At the cellular level, growth refers to an Yes, Astha. प्राइमरी ग्रोथ में हाइट का इंक्रीजमेंट होता है. प्राइमरी ग्रोथ में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, ठीक है. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. प्राइमरी ग्रोथ और में सेकेंडरी में विड्थ का होगा. नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ में गर्थ बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, नंबर वहां भी बढ़ेगा. बट डिफरेंट क्या होगा कि प्राइमरी ग्रोथ में जो सेल्स हैं उनमें ज्यादातर सेल्स होंगे जो मेरिस्मेटिक होते हैं, यानी जिनके अंदर जो डिवाइड करते चले जाते हैं. और मेरिस्मेटिक में जब हम जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ दैट पार्ट विल बी परमानेंट सेल्स, यानी उनके डिवीजन की कैपेसिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है. समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया? यस सर. प्राइमरी में मेरिस्मेटिक सेल्स ज्यादा होंगे और सेकेंडरी Yes, में sir. मेरिस्मेटिक सेल्स के साथ साथ परमानेंट सेल्स भी ज्यादा होंगे. नाउ सी, very less time is increase in the amount of protoplasm, which is difficult to measure. Hence, growth is measured by different parameters such as size, area, length, and number. ये ग्रोथ की डिफिनेशन शुरू में जो तुम लोगों ने बताई थी, लगभग वही कंसेप्ट ये आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है कि साइज बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है, नंबर बढ़ रहा है या एरिया बढ़ रहा है, तो इट कैन बी कॉल्ड एज ग्रोथ. इसको टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट विच इज अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन कि ग्रोथ को हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं. सी द नेक्स्ट. अगर किसी की क्लास मिस हो रही है नेटवर्क वगैरह का, जैसे श्वेतांजलि क्या है, तो यू कैन टेल मी, आई विल प्रोवाइड यू द रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लास. सर आज की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? सब मिल जाएगी, रिकॉर्ड हो रहा है. आफ्टर द क्लास विल बी ओवर आई विल अपलोड इट, यू कैन सी इट. बट तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि ये अपलोड होता है बट इट इज लॉक्ड, इट इज ओनली इन प्राइवेट फॉर्म, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं भेजते. तो अगर जरूरत होगी तो यू कैन टेल मी. For example, watermelon cells increase up to 350,000 times, and hence the growth here is measured in size. In the case of Vittoria regia, a leaf, growth is measured as an increase in surface area. Okay, I think now time is over. दो वॉचेस मेरे स्क्रीन पे चल रहे हैं. वन इज showing 15 seconds remaining and another is showing 2 minutes remaining. I don't know how much exact time is remaining. Tomorrow again we will start the class from this point only. Okay.